हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना। और उसके साथ में अब हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग बजट के बहुत ही नज़दीक हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये कहना है कि आपको अगर किसी स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये प्रॉफिट आपके लिए काफ़ी मायने रखता है, तो आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लें। इसलिए क्योंकि कोई नहीं जानता है कि बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो क्या आगे उलटफेर करेंगी, क्योंकि उनकी भी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की संभावना रहती है और इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरा चीज ये है कि अगर हम ये एफ आई डी आई की डाटा की अगर हम बात करें, तो आपको स्क्रीन पे हमारा जो है ये आपका 18 तारीख का डाटा है। मैं आपको तीन डाटा मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। पहला जो होगा वो होगा 8 तारीख का, कि 8 तारीख को हमारा एफ आई बुलिश था, कितना बुलिश था और कितना क्या बियरिश था। तो आप देखोगे क्या कि क्लाइंट इस टाइम में ये आपका इंडेक्स में शॉर्ट था 37,000 का कॉन्ट्रैक्ट, और एफ आई अभी डी आई कंटिन्यूस शॉर्ट में ही आ रहा है। और 88,000 कॉन्ट्रैक्ट जो था वो आपका एफ आई लॉन्ग था इंडेक्स में। और स्टॉक फ्यूचर में जो था वो 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट एफ आई ने लॉन्ग किए हुए थे। और कॉल का पोजीशन है इनका 64,000 का, और पुट में इनका 80,471 कॉन्ट्रैक्ट इनका लॉन्ग था। दरअसल होता क्या है कि अगर मार्केट में निगेटिव दिखेगा, तो या तो ये यहां पे अपना पोजीशन कम करेंगे या यहां पे ये अपना पोजीशन कम करते हैं। तो जब हम 8 तारीख की बात करते हैं और हम जब चार्ट देखते हैं निफ्टी का, जब हम चार्ट देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि निफ्टी जो है आपका जो हाई जो उसने जो बनाया है, ये पहला जो उसने हाई जो बनाया था 14,600 के अराउंड था का, वो उसने 13 तारीख को बनाया हुआ था। मतलब उस टाइम में, मतलब निफ्टी में वो लोग 8 तारीख का ये है और वो लॉन्ग थे। उसके बाद में हल्का सा करेक्शन हुआ और फिर ये वापस जो है सो उन्होंने 14,750 का बनाया और 21 तारीख का उन्होंने हाई बनाया, और उसके बाद से मार्केट करेक्ट हो रही है। दरअसल होता क्या है कि इस डाटा से हम क्या समझ सकते हैं, तो मैंने आपको इसलिए ये डाटा दिखाया कि ये आपका 8 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट था। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे तो ये है आपका 18 तारीख का, सॉरी ये 25 दिखा रहा है, मैं आपको 18 तारीख का कॉन्ट्रैक्ट पहले दिखाता हूं। तो ये आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे उन्होंने 88 से 40 कर लिया, और ये जो 169 था 156 किया, और धीरे धीरे इनके पुट की पोजीशन भी बढ़ रही है। और अब आप यहाँ पे जो आप देखोगे ये 25 तारीख का जब डाटा देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे क्या कि इन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने 4,88,923 कॉन्ट्रैक्ट इनके लॉन्ग दिखा रहे हैं। ग्रेट। ये वाकई में बहुत ही ग्रेट है। एक्चुअली क्या था कि ये मैंने मिस्टेक से जो है सो इसमें जो है, दरअसल क्या है कि ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका स्टॉक्स लॉन्ग है और ये स्टॉक्स शॉर्ट है। तो जब हम स्टॉक्स लॉन्ग को स्टॉक शॉर्ट से माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो ये आपका 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट है। एक मिनट के लिए तो मैं भी भौचक्कर रह गया कि ये इतने ज्यादा लॉन्ग दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये कि ये भी अब हल्की प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इंडेक्स में भी अपना पोजीशन धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जब भी इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग होने को तैयार रहेगी, तो आपके पास में ये डाटा आपको अवेलेबल हो जाता है हर एक दिन। जो है सो आप जब शाम को 7 बजे के बाद में ये डाटा आपका जो है अपडेट होता है, तो आप इस डाटा से एक हल्का सा हिंट ले लेते हो कि अभी बड़े बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि अगर ये एफ आई अगर लॉन्ग करेंगे तो इनके कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, इस स्टॉक्स में ये लॉन्ग करेंगे। जैसे वो टीसीएस हो सकता है, आपका एचडीएफसी फाइनेंस हो सकता है, एचडीएफसी बैंक हो सकता है, आपका रिलायंस हो सकता है, एलटी हो सकता है, भारती हो सकता है, ये इंफोसिस होता है। एक गिने चुने हुए 5-6 कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब आपका काम बस इतना होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट खोलें, और अगर आपको वो लग रहा है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको लग रहा है कि वो अपना इंट्राडे का जो भी हाई बनाया है 15 मिनट का, उस हाई को अगर वो क्रॉस कर रहा है, जैसे मैं कल का एग्जांपल सीमेंस का बता रहा हूं आपका, ये आपका 15 मिनट की चार्ट पे अगर हम बात करते हैं, और अगर हम सिर्फ इतना, हम क्या है, हम है ट्रेडर, और अगर ये मार्केट सवा ये आपका जो है 9:15 का कैंडल दिखा रहा है, ये आपका 9:15 को कैंडल खुला है, ये वहां से इसने नीचे मारा, और नीचे मारने के बाद में इसने एक हाई मारा,
आपका 1684 का, और 1684 के बाद में ये डिप आया है। तो अगर ये यहाँ पे जो डिप आया है, इसने अपना जो ये जो आपका लेटेस्ट जो डोजी कैंडल था, इसके लो को इसने नहीं काटा है, और जब ये इसके हाई को काट करके ये यहाँ पे अगर ये सस्टेन करने लगा है, तो यहाँ पे क्या क्या हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1686 पे लॉन्ग कर रहे हैं, और हम 1709-10 की बात कर रहे हैं, तो आराम से हमें 1 से 1.5% मिल रहा है। तो हम क्या, हम है ट्रेडर, तो हमें जब भी कुछ ये लगता है कि एफआई कहीं लॉन्ग कर रहा है, तो उसके जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं, उस स्टॉक्स में हमें क्या करना है, हमें बस थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट 10 सवा 10 बजे जो वापस जो गिर के आता है, और अगर ये वीवैप लाइन को सस्टेन कर रहा है, जैसे कि मैं इसमें वीवैप लाइन भी आपको दिखा देता हूं कि अगर ये वीवैप लाइन को सस्टेन कर रहा है, अगर ये वीवैप लाइन को सस्टेन कर रहा है, तो आपका काम क्या है कि इस लेवल पे उठाएंगे आप, और ये आपका एसएल होगा, और आप अपना यहां से लॉन्ग करेंगे। या अगर आप और ज्यादा कॉशियस हैं तो इस हाई को क्रॉस कर लेने दीजिए, देन उसके बाद में आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट अभी बजट को लेकर के काफी वोलाटाइल रहेगा, तो अभी बजट तक थोड़ा सा आप स्थिर रहिए। मैं बजट के लिए आपको एक स्टॉक्स बता रहा हूं, आप उसके लिए निश्चिंत रहे, ठीक है। तो मेरा बस इतना ही कहना था कि आप तब तक जो है आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ले जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आ रही है, और फिर उसके बाद में बजट आ जाने दें, और बजट के बाद में फिर मार्केट में अगर ये एफआई का डाटा जो है वो आपको लॉन्ग दिख रहा है, तो हमारे पास में एचडीएफसी फाइनेंस है, एचडीएफसी बैंक है, आपका रिलायंस है, आपका टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये आपको चार्ट में दिखाने लगेगा कि वो अपने प्रीवियस हाई को क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्रॉस कर रहा है, इट मींस क्या है कि वहां पे वो पोजीशन धीरे धीरे बन रहा है, और इंट्राडे में हमें 10 सवा 10 बजे वो लो जो आया, वो लो को अगर सस्टेन कर रहा है वीवैप के ऊपर, तो फिर हम बाई कर सकते हैं। अब हम बजट की बात कर रहे हैं, तो बजट में आपका एक स्टॉक्स है, ये है आपका शक्ति पंप। एक्चुअली होता क्या है कि हर एक साल बजट में आपको गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर जो कंपनियां हैं, रिलेटेड कंपनियां, उन पे उनको सब्सिडी दी जाती है। मैंने अभी पिछले महीना की बात, ये आपका ये इसी महीना की मैं 4-5 तारीख की बात कर रहा हूँ, और मैंने शक्ति पंप को बच्चों को उठवाया था यहाँ 284-85 पे, और विद इन 5 से 7 दिन में एक्चुअली मुझे ये प्राइस जो लग रहा था, ये मुझे अंडर वैल्यूड लग रहा था। और ये जब आप काम करते हो तो आपको पता चलने लगता है, इसलिए क्योंकि इसने जो हाई मारा हुआ है वो उसने करीब आपका 700-800 रुपए का स्टॉक्स ये है, और इस बार इसकी रिजल्ट भी बहुत अच्छी आई हुई है। ये 700 रुपए का स्टॉक्स है, और ये आपको स्टॉक्स मिल रहा था, और उस टाइम में जब सारे स्टॉक्स चल चुके थे। तो नॉर्मली क्या होता है, ये सेक्टर रोटेशन होते रहता है, या उनको ये लगता है कि अब जो है सो हमें क्या करना है कि लार्ज कैप से मिड कैप और मिड कैप से स्मॉल कैप में शिफ्ट करना है, तो वो यहाँ से वो शिफ्ट कर रहे थे, तो मुझे ये स्टॉक्स लगा। तो ये आपको अच्छा खासा जो है 10 से 15 दिन में आपको 100 रुपए का मूवमेंट तो दे ही चुका है, ठीक है। लेकिन हमारा काम ये है कि अगर ये स्टॉक्स अगर आपको इस लेवल पे मिल जाए, 340 पे मिल जाए, हो सकता है इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 दिन से गिर रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बजट में टाइम है, तो आप बजट के दिन भी इस स्टॉक्स को उठा के रख सकते हैं, या आप एक दिन पहले आपको ये स्टॉक्स अगर आपको इस लेवल पे मिल जाए या इससे नीचे मिल जाए, जहां कहीं मिल जाए, तो आप अपने रिस्क के अनुसार से आप इस स्टॉक्स को उठा के रख लें। आपको बजट के दिन ये स्टॉक्स आपको पैसा देगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई कितना पैसा लेना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एशियन पेंट्स का जो रिजल्ट जो आया, तो उस रिजल्ट के दिन मेरे पास में 4 लॉट उसके फरवरी के कॉल थे, उसने मुझे 64,000 रुपया दिया। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि प्रॉफिट भी काटने आपको आना चाहिए और लॉस भी काटने आपको आना चाहिए। तो अगर 64,000 रुपये मुझे दे रहे थे, और एक एक कॉल ने मुझे 16-16 हजार रुपया दिया, और अगर मैं उसको नहीं काटता, तो आप यकीन मानिए रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद में प्रॉफिट बुकिंग उसमें होने लगी, और वो जो 64,000 था वो मेरा घट करके हो सकता था 20,000 पे हो जाए, या हो सकता था कि -20,000 पे चला जाए। तो आपको ग्रीड पे काबू रखना है। दूसरा चीज ये है कि आपको ये चीज भी समझना है कि मुझे लॉस कितना लेना है और मुझे प्रॉफिट कितना लेना है, और ये मार्केट है, इस मार्केट में आपकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को आप क्रॉस नहीं करें। तो ये आपका हो गया शक्ति पंप, मैंने आपको बजट के दिन के लिए बता दिया। और अभी जो मुझे एक स्टॉक्स इस मार्केट में भी जो मुझे थोड़ी सी तेजी लग रही है, वो है सीमेंस। सीमेंस में वीकली ब्रेकआउट करने को ये रेडी है। ये अभी जो है सो बार बार अपने वीकली जो हाई है उस हाई पे जा रहा है, और उस हाई से ये घूम रहा है। ये इसका ये जो रेंज है आपका, ये 1720-25 का जो रेंज है, अगर कभी मारूबुजू कैंडल बने और इस रेंज को अगर ये सस्टेन करके अगर रख लेता है, तो मुझे लगता है कि यहां से कम इस स्टॉक्स में 5 से 10% का मूवमेंट मिलेगा। तो आप इस स्टॉक्स पे नजर रख सकते हैं।
और हम लोगों ने अपना एक क्लास लाइट ऐप है, उस ऐप के माध्यम से अब हम लोगों ने अपना ऑनलाइन क्लास जो है सो, पहले हम स्काइप पे पढ़ा रहे थे बट अभी थोड़ी समय की व्यस्तता ज्यादा हो गई है, तो अब हम स्काइप पे नहीं पढ़ा पाते हैं फेस टू फेस। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम बच्चों को स्काइप लाइट के माध्यम से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनका 1 घंटे का सेशन हम रख लेते हैं वीक में, क्वेश्चन आंसर का, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी कंफ्यूजन है, हम उसके माध्यम से आपको दूर करें। और ऑनलाइन का जो फीस होता है वो ऑफलाइन के मुकाबले में हाफ होता है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको फीस की प्रॉब्लम है या जिनको ये लगता है कि वो ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो उस माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी उन्हें कुछ परेशानी है तो उनका जो भी 1 आवर का जो डॉट सेशन है, उस डॉट सेशन में वो अपने क्वेश्चन को दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा 2 आपका ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से हम जब भी कोई भी इंट्राडे का कॉल हो या जब भी हमें लगता है कुछ डिलीवरी का कॉल है, तो उस कॉल को हम बच्चों को शेयर करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।